हाय एवरीवन। इस वीडियो से हम लोग टी.एस. ग्रेवाल सर की जो बुक है एडिशन 2025-26 और यू कैन से न्यू एडिशन, और आपके बुक के ऊपर लिखा होगा 2025 एडिशंस, 2025 वाला एडिशन का जो बुक है उस बुक का हम लोग सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक का सॉल्यूशंस करवाऊंगा। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक के जो सॉल्यूशंस है ना, वो बेस्ड है आपका पार्टनरशिप डीड वाले कंसेप्ट पे, राइट। तो बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस मैं आपको क्विकली जो है रिवाइज करा दे रहा हूँ पार्टनरशिप डीड के बारे में क्या कंसेप्ट है। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में कंसेप्ट नंबर 1 ये है, पार्टनरशिप डीड सिंपली मीन्स क्या होता है, रिटन अग्रीमेंट। कौन सा अग्रीमेंट? रिटन अग्रीमेंट। देखो, जब पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं ना, तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। आप यहाँ पे ये लिख लो, पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो रिटन या ओरल हो सकता है, राइट। बट जो आपका रिटन एग्रीमेंट होता है, जो आपका रिटन अग्रीमेंट है, उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और जो ओरल अग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड नहीं कहते, नॉर्मली वो अग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है जी। क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप जो अग्रीमेंट है, पी फॉर पार्टनरशिप। तो जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट को ओरल रखा जाता है तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, स्टिल पार्टनरशिप रन करेगा। लेकिन जब उसको रिटन में लिख दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, राइट। और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये सारे आइटम्स होते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो किस रेट पे दिया जाएगा, क्या होगा सैलरी, क्या होगा कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे क्या इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। उसके अलावा इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो मेनली 3 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लिबर्टीज़ ऑफ ईच पार्टनर पता चल जाता है सभी को। उसके अलावा कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है अमंग पार्टनर्स तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, और साथ में कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो उसे आसानी से सेटल किया जा सकता है। अब मेन है ये वाला रूल, दैट इज़ रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसी रूल के ऊपर आपके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है इन दीज रूल्स पे, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, आपको इसमें मेनली 2 रूल याद रख लेना है इंपॉर्टेंट। नंबर 1 है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होता है ना, वो क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड का मतलब रिटन एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ ओरल एग्रीमेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो होगा पार्टनर के बीच वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, यहाँ पे फेवन नहीं है, दिस इज गिवन, लोन अगर पार्टनर ने फॉर्म को दिया है बाय पार्टनर टू फॉर्म, बाय पार्टनर यू कैन से टू फॉर्म, तो उस पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा पार्टनरशिप फॉर्म से। और आप इस टाइप से कह सकते हो, अगर ये आपका पार्टनरशिप फॉर्म है और यहाँ पे ये बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो इन पार्टनर्स ने अगर फॉर्म को कोई लोन दिया है, अगर फॉर्म को कोई लोन दिया है तो इस लोन पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट रिसीव्ड होएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है उसी रेट से मिलेगा। और यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझना है, अगर मान लो पार्टनर्स जो हैं, पार्टनर्स को फॉर्म ने लोन दिया है, अगर पार्टनर्स को फॉर्म ने लोन दिया है तो इस पे पार्टनर्स जो है लोन फॉर्म को, इस लोन पे पार्टनर्स जो है फॉर्म को इंटरेस्ट देगी, और इंटरेस्ट तभी देगी जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होगा तो जो फॉर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्या कह रहा है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनर डीड, यहाँ पे क्या लिख दिया है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनर डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है मतलब कि ये वाले सारे रूल अप्लाई होंगे, ओके। तो इसमें 2 चीज़ ध्यान रख लेना है, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर्स ने जो फॉर्म को दिया उस पर 6%, बाकी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा, सैलरी कमीशन कुछ भी अलाउ नहीं होगा। एडमिशन टू पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स अग्री करेंगे तभी कोई भी न्यू पार्टनर का एडमिशन अलाउ होएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर्स फ्रॉम फॉर्म इज नॉट चार्ज या नॉट अलाउड, राइट। तो सबसे पहले कह रहा है सैलरी एंड कमीशन, तो क्या लिखेंगे आंसर, नॉट अलाउड। सेकेंड है क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नॉट अलाउड।
इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन बाय पार्टनर, यहाँ पे ये ध्यान दो, मैंने आपको बताया ये है पार्टनरशिप फॉर्म, और अगर ये कोई पार्टनर्स हैं, ठीक है, इन्होंने कोई फॉर्म को लोन दिया है, इन्होंने लोन दिया है फॉर्म को, तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या करेगा, इनको इंटरेस्ट पक्का देगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, चाहे पार्टनरशिप डीड में लिखे या ना लिखे, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं होएगा तो भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड होता और उसमें जिस रेट से रहता तब तो मिलता ही, अगर नहीं है तो भी आपको 6% के हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 6% पर एनम। उसके अलावा डिवीजन प्रॉफिट तो क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली, बिकॉज पार्टनरशिप डीड नहीं है। इसके अलावा क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स तो नॉट अलाउड, या कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा। और साथ में यहाँ पे क्या है, इस केस में ये उल्टा है, ये वाला जो केस है नंबर लास्ट, तो इसमें ये पार्टनरशिप फॉर्म है और अगर ये पार्टनर्स है यहाँ पे, तो फॉर्म ने लोन किसको दिया है, पार्टनर्स को लोन दिया है, तो इस पे इंटरेस्ट जो हैगा इंटरेस्ट पार्टनर को देना पड़ता है। बट पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट। अगर डीड होता पार्टनरशिप, उसमें जो रेट लिखा रहता तब तो देखो, जब भी पार्टनरशिप डीड होगा तो उसमें जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा उसके बारे में, ओके। तो नहीं होगा तो सिर्फ दो ही चीज़ आपको ध्यान रख लेना है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फॉर्म, उस पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का क्या होगा, इक्वल होगा, और कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, महेश रमेश सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म बट डू नॉट हैव पार्टनरशिप। यहाँ पे भी क्या है, एब्सेंस है। डू नॉट हैव या एब्सेंस का मतलब एक ही होता है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे इनकाउंटर्ड द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स। इनके बीच डिस्प्यूट्स हो गया, इसको आसानी से हम क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करेंगे, अभी बताया था अगर पार्टनरशिप डीड होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हाउ विल दी सेटलमेंट एज पर प्रोविजन। तो पार्टनरशिप डीड नहीं होएगा तो दो ही चीज़ें याद रख लेनी है आपको। नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और अगर किसी भी पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दिया है तो उस पर पार्टनर इंटरेस्ट रिसीव करेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम से, और कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होगा। और एक और भी चीज़ बताया, अगर किसी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन करते हैं तो उसमें ऑल पार्टनर अग्री होगा तभी एडमिशन किया जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अजी पढ़ते हैं। कह रहा महेश डिमांडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट रमेश एंड सुरेश डिसअग्री। तो रमेश एंड सुरेश क्या है, डिसअग्री हो गए, तो उसको नहीं मिलेगा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मिलना ही नहीं है, नॉट अलाउड, नॉट एक्सेप्टेड। रमेश इंसिस्ट दैट पार्टनर शुड बी पेड सैलरी। सैलरी मिलेगा भाई, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो सैलरी। बट महेश एंड सुरेश अपोज्ड इट, तो आपको इस केस में क्या होगा, सैलरी भी नहीं मिलेगा, नॉट एक्सेप्टेड। महेश एंड रमेश वांट सुरेश टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम फॉर्म। देखो भाई फ्रॉम फॉर्म है, फॉर्म से लोन लिया है तो इस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फॉर्म को कोई पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर पार्टनर रिसीव करेगा लोन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। नेक्स्ट है महेश एंड रमेश हैविंग कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन कैपिटल डिजायर्ड द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कैपिटल रेशियो की बात कर रहा है। तो आप याद करो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में बटेगा, कैपिटल रेशियो में नहीं बटेगा, इक्वली बटेगा, इक्वली। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वली अमंग ऑल दी पार्टनर्स। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हाँ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो है नहीं, लास्ट यही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। जिन लोग को PDF नोट्स चाहिए, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, अवेलेबल है। और कोई भी डाउट होएगा तो आप इस नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे आप कोई भी सॉल्यूशन क्वेश्चंस वगैरह आप रेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग PQR, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। नंबर ए, P यूज 20,000, ये सारे जो डैश है ना, ये एक्चुअली में ये रुपीज़ है, ठीक है, ये इसको करेक्ट कर लेना, ये सारे रुपीज़ हैं, जहाँ जहाँ ये डैश लिखा हुआ है एक्चुअली में डैश नहीं है, ये रुपीज़ है, ओके। तो कह रहा है क्या, P यूज 20,000 बिलोंगिंग टू फॉर्म एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, Q and R want the amount to be given to the firm। अब ये 3 पार्टनर्स थे, ठीक है। अब ये अलग अलग केस है, ABCDE 5 केसेस है, इसके केस के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करना है।
तो यहाँ पे कोई एक पार्टनर पी है जिसने क्या किया, फॉर्म का 20,000 रुपये लिया और ये कैसे यूज़ करा और उससे 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। अब क्यू और आर चाहते हैं कि ये जो अमाउंट है ना वो फॉर्म को देना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा अमाउंट, एक तो पी ने 20,000 लिया है और साथ में प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो अगर पी बोलेगा कि नहीं भाई ये प्रॉफिट मैंने अकेले कमाया है, मेरा है, तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है वो आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ध्यान रख लेना, कभी भी कोई भी पार्टनर फॉर्म से कोई भी पैसा लेके यूज़ करता है, ठीक है, तो उस पैसा को पार्टनर क्या करेगा, फॉर्म को देना पड़ेगा। वो जो पैसा लिया वो तो देना ही पड़ेगा, साथ में अगर उस पर कोई प्रॉफिट अर्न करता है वो प्रॉफिट भी फॉर्म का माना जाएगा और उस प्रॉफिट में सारे पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे उस प्रॉफिट को, जो भी रेशो दिया होगा उस रेशो में या इक्वली। ओके, उसके अलावा दूसरा केस ध्यान से समझना, अगर कोई भी पार्टनर फॉर्म से पैसा लेके यूज़ करता है, ठीक है, और अगर उसको लॉस हो जाता है, अगर उसने लॉस इनकर कर लिया, तो उस केस में जो फॉर्म से पैसा लिया है वो तो पार्टनर पे करेगा ही फॉर्म को, लेकिन जो लॉस हुआ है वो लॉस सिर्फ उसी पार्टनर का होगा। ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉफिट होएगा तो सारे पार्टनर आपस में बांटेंगे, लेकिन लॉस होगा तो सिर्फ वो अकेला बियर करेगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। ओके, तो आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या, ए, केस नंबर ए, पी ने यूज़ करा 20,000 और प्रॉफिट कमाया, तो 5,000 और 20,000 दोनों पैसा क्या होगा, पी फॉर्म को देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है पी इज बाउंड टू पे 20,000 टुगेदर विद प्रॉफिट टू दी फॉर्म बिकॉज दिस अमाउंट बिलोंग्स टू दी फॉर्म। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, एज पर प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, पी प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट टू दी फॉर्म एंड क्यू एंड आर। तो पी क्यू आर तीनों पार्टनर्स हैं, तो जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा बाय एन एजेंट तो वो सभी एजेंटों में बटेगा, सभी पार्टनर में बटेगा, वो फॉर्म का माना जाएगा। तो फॉर्म का प्रॉफिट है तो ऑटोमेटिकली सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। नेक्स्ट है क्यू यूज 5,000 बिलोंगिंग टू द फॉर्म एंड सफर्ड अ लॉस। वही वाला केस आ गया, देखो उसने, अब क्यू ने 5,000 पैसा यूज़ करा फॉर्म का और उसको लॉस हो गया, उस पैसे से उसने लॉस इनकर कर लिया, ऊपर वाले में प्रॉफिट था या लॉस है। तो इस केस में क्या होगा, क्यू को 5,000 फॉर्म को तो देना पड़ेगा, लेकिन वो जो लॉस हुआ है वो ये नहीं कहेगा क्यू कि ये भी लॉस फॉर्म तुम ही बियर करो, ना, लॉस सिर्फ और सिर्फ क्यू को ही बियर करेगा। अगर प्रॉफिट होता तो ये फॉर्म का माना जाता, लेकिन लॉस होगा तो उस इंडिविजुअल पर्सन का माना जाएगा। तो आइए सेकंड का आंसर समझते हैं। तो क्यू इज लाइबल टू पे 5,000, हाँ जी, क्यू इज लाइबल टू पे 5,000 टू द फॉर्म एज पर पार्टनरशिप डीड 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एवरी पार्टनर ऑफ अ फॉर्म इज लाइबल टू द फॉर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय हिज और हर विलिंगफुल नेग्लिजेंस। हाँ जी, तो एक्सप्लेनेशन क्या है, हेयर क्यू इज solely responsible for that loss of ₹1,000 because he used that property of the firm। तो इसका सॉल्यूशंस हो गया, क्यू क्या करना पड़ेगा, क्यू को 5,000 देना पड़ेगा और साथ में जो लॉस हुआ है वो लॉस खुद ही वो अकेला बियर करेगा। केस सी जो है, पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, आर डज नॉट अग्री। तो पी और क्यू गुड्स को परचेज करना चाहते हैं ए लिमिटेड से, बट एक अकेला पार्टनर दैट इज आर डज नॉट अग्री कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में पी और क्यू जो है वो गुड्स को बाय कर सकता है फ्रॉम ए लिमिटेड, बिकॉज मेजोरिटी है यहाँ पे। तो कोई गुड्स खरीदने की बात होगी तो उस केस में अगर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर रेडी टू बाय एनी गुड्स फ्रॉम एनी अदर कंपनीज, तो उस केस में कोई एक पार्टनर अगर मना करता है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, मेजोरिटी के साथ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्या, इवन बाय भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी बता दूँ। तो एक्सप्लेनेशन, एज पर पार्टनरशिप एक्ट a partner has a right to buy and sell goods without consulting the other partners unless public notice has been given by the partnership fund। तो कोई भी एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर अगर कहीं से गुड्स बाय करना चाहता है या ख़रीदना चाहता है तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बाय और सेल कर सकता है। अगर अदर पार्टनर्स मना करता है तो उसकी वैल्यू नहीं दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या, Q and R want to admit C as a partner, P does not agree। अब इस केस में देखो, एडमिशन के केस में क्या होएगा, यहाँ पे बताया था अगर कोई एक पार्टनर भी मना कर देगा तो एडमिशन नहीं होगा, ऑल पार्टनर शुड बी अग्रीड, ऑल पार्टनर अग्री होगा तभी एडमिशन किया जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो, C will not admitted because one of the partners P has not agreed to admit C। and the last case is R had given loan of ₹1 lakh, यहाँ पे ये रुपीज़ का सिंबल है, टू द फॉर्म, इस बार पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है एंड डिमांडेड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर पी और क्यू नहीं चाहते हैं कि इंटरेस्ट दिया जाए किसको, आर को, यहाँ पे हुआ है क्या
ये अगर पार्टनरशिप फॉर्म है और ये है मिस्टर आर ने लोन दिया है फॉर्म को, ठीक है, और इस लोन पे आर चाहता है मेरे को 10% के पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिले, तो जब अदर पार्टनर्स अग्री नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, 10% की जगह पे उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। याद करो, इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड या एब्सेंस ऑफ पार्टनर डीड तो उस केस में 6% पर एनम मिलता है, तो 6% ही मिलेगा, 6% से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा उसको, बिकॉज ऑफ क्या, नो पार्टनरशिप डीड। तो ये लो पढ़ लो जी। तो लास्ट है क्या, इट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज पार्टनरशिप एक्ट, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू अ फॉर्म अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्जिस्टिंग अग्रीड। ये इसका आंसर जो है, ये इसका एक्सप्लेनेशंस आ गया है। इसका एक्सप्लेनेशंस जो है आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो इसका एक्सप्लेनेशंस यहाँ से आप देख लो। तो अगर कोई पार्टनर चाहता है 10% के इंटरेस्ट रेट पे, ओके, तो उसको 10% पे नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। तो ये था अपना सॉल्यूशंस ऑफ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशंस हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, वरुण, तरुण, शिवम आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म एंड डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे भी क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। वरुण इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2024, whereas शिवम टुक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम फॉर्म ऑन द सेम डेट, इसी डेट पे उसने लोन लिया। डिस्प्यूट्स हैव अराइजन अमंग देम रिगार्डिंग दी फॉलोइंग इशूज। इशू नंबर 1, वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट एट 10% पर annum on 5 lakhs being his extra capital, and B कह रहा, तरुण desires that his son Deep should be admitted as a partner and will give him half of the shares, but Varun and Shivam do not agree. Last case कह रहा है, Varun and Tarun believe that Shivam should be charged interest on loan from firm at the lending rate of banks which is 12% per annum, but Shivam objects. अब ये 3 केसेस ध्यान से सुनो। पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो केस नंबर 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे केस नंबर 1 से पहले एक तो आपका कौन है, वरुण जो पार्टनर है फर्स्ट वाला, उसने 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करा है कैपिटल 1 अक्टूबर को, और एक और पार्टनर है शिवम थर्ड वाला, उसने विथड्रॉ करा है 50,000, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, ओके, टुक अ लोन, सॉरी ड्रॉइंग्स नहीं है, लोन लिया है फॉर्म से। तो जो एडिशनल कैपिटल दिया है पार्टनर ने फॉर्म पे, उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं होएगा। अगर लोन देता तो होता, और शिवम ने लोन फॉर्म से लिया है, टुक किया है फ्रॉम फॉर्म, लोन दिया नहीं है फॉर्म को, तो इस पर भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो किसी भी न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाएगा तभी जब ऑल पार्टनर्स अग्री करेंगे, राइट। तो केस नंबर 1 ये कह रहा है, वरुण डिमांड्स 10% पर annum ऑन 5 लाख, तो क्या होगा, इसको नहीं दिया जाएगा। ये लो, वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज नॉट एक्सेप्टेड एज पर पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट, और यू कैन से पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो उसको नहीं मिलेगा। बी वाला केस था क्या, तरुण चाहता है उसका बेटे को एडमिशन दे दिया जाए, लेकिन बाकी के 2 पार्टनर अग्री नहीं कर रहे, तो भाई एक भी अग्री नहीं करता तो उसका एडमिशन नहीं होता। एडमिशन के केस में ऑल पार्टनर शुड बी अग्री। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दीप कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बिकॉज यूनेनिमस का मतलब होता है ऑल पार्टनर शुड बी अग्रीड फॉर एडमिशन। एंड थर्ड जो केस है क्या, वरुण एंड तरुण बिलीव दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फॉर्म एट द लेंडिंग रेट बैंक, तो ये भी क्या होगा, नहीं दिया जाएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ 6% के हिसाब से दिया जाएगा। तो शिवम विल चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% एज पर पार्टनर डिड इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसने लोन दिया था किसने, पार्टनर को, ये यहाँ पे शिवम ने 50,000 लोन टुक नहीं किया है, टू है, यहाँ पे ध्यान से करेक्ट कर लो, एक सेकेंड, नहीं ये क्वेश्चन ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर शिवम चाहता है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फॉर्म तो उसको सिर्फ और सिर्फ 6% मिलेगा, ना कि 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, हर्षद एंड धीमन आर पार्टनरशिप since 1st April 2018, no partnership deed or you can say no partnership agreement was made. They contributed 4 lakh rupees and 1 lakh rupees respectively as a capital. In addition, Harsad advanced an amount 1 lakh rupees to firm on 1st October 2018 due to long illness. Harsad could not participate in the business activities from 1st August 2018 to 31st September 2018. Profit for the year ended 31st March 2019 was rupees 1,80,000. Dispute arisen between Harsad and Dhiman.
हर्षद क्लेम्स ही शुड गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन, कैपिटल पे भी और लोन पे भी। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो जब नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस है, ठीक है जी, ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ नहीं होगा, लोन पे इंटरेस्ट अलाउ होगा बट 6% पर एनम से, और प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो में बटेगा, इक्वली बटेगा। डीमंस ने क्या क्लेम किया है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो इसका ये क्लेम सही है। ही शुड बी अलाउड ₹2000 पर मंथ एज अ रेम्यूनरेशन, यानी कि सैलरी, तो ये भी अलाउ नहीं होएगा। फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन एब्सेंस ऑफ हर्षद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम, तो लोन पे तो हो जाएगा, कैपिटल पे अलाउ नहीं होगा, तो यही सेम चीज़ आंसर में लिखा होगा, आ जाओ जी। तो हर्षद क्लेम्स का केस नंबर 1, इफ़ देयर इज़ नो अग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नहीं मिलेगा। एंड इफ देयर इज नो अग्रीमेंट द मैटर ऑफ प्रॉफिट शुड बी क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। दीमन क्लेम का क्या होगा, दीमन क्लेम इज जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट इफ देयर इज नो अग्रीमेंट, तो प्रॉफिट क्या होगा आपको इक्वली बटेगा, उसने इक्वली का ही डिमांड किया था, तो ये इसका क्लेम सही है। लेकिन सैलरी के बारे में उसको सैलरी अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। लास्ट है क्या, दीमन्स क्लेम इज नॉट जस्टिफाइड ऑन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट जस्टिफाई ऑन द मैटर ऑफ लोन, तो लोन पे आपको 6% तो मिलेगा लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अलाउ नहीं किया जाएगा, तो यही सेम चीज़ आपको यहाँ बताया था। तो ऑल दीज 5 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन पार्टनरशिप डीड, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो बहुत ही आसान सा था। तो इस वीडियो में इतना ही।